Hello everyone, welcome. This is Imran Hussain, physics educator. In previous lecture, we have discussed various aspects related to the vectors. Directly we have discussed the definition of the vector. Now we are going to take the next topic of the chapter vectors, that will be types of vectors. जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसमें जो होता है वो पहला टॉपिक, पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कब इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं या कब वो इक्वल वेक्टर्स कहे जाते हैं, इसको देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक ऐसे वेक्टर है, ठीक है, और एक ये दूसरा वेक्टर है। इसकी लेंथ इस एरो की और इस एरो की लेंथ दोनों इक्वल है, यानी बराबर है, और दोनों की डायरेक्शन जो है एक ही तरफ है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, दो लैंग्वेज लिखते हैं। सबसे पहले इनकी देखो, लेंथ का मतलब होता है, लेंथ मीन्स वैल्यू, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड। जब किसी दो वेक्टर्स की या दो से ज्यादा वेक्टर्स की वैल्यू, लेंथ, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, एंड एरो मीन्स डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब हम जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? इफ टू और मोर वेक्टर्स have same magnitude and have same direction then तो हम इक्वल वेक्टर्स देख रहे थे। क्या है? इफ टू और मोर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गई एंड दे हैव सेम डायरेक्शन, और उनके एरो भी एक ही तरफ हो गई, तो वैसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा, वो होता है पैरेलल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। व्हेन वी विल से टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल, और व्हेन वी विल कॉल these two vectors are parallel। तो हमारा जो सेकंड नंबर का है वो क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स कब पैरेलल कहलाते हैं, ये दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं, इनको देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक ऐसे वेक्टर है कोई ए, दिस इज बी। तो अगर दो वेक्टर्स दोनों की एरो यानी डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो वैसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर्स जो होते हैं पैरेलल और इक्वल भी हो सकते हैं कब? जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम पैरेलल और इक्वल बोल सकते हैं। और दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक तरफ हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर सिर्फ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ टू और मोर vectors have, तो हमारा डेफिनेशन ये है कि इफ टू और मोर वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, उनकी एरो सबकी एक ही तरफ हो, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। एक नोट्स होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल होती है, अगर वेक्टर्स दो पैरेलल हैं तो उनके बीच जो एंगल होती है वो जीरो होती है। जो हमारा नोट्स है वो क्या है? एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो, यानी पैरेलल वेक्टर्स के बीच जो एंगल्स होते हैं वो 0 डिग्री होती है। कैसा होता है हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, इफ दिस इज ए वेक्टर ए और कोई एक दूसरा वेक्टर है इधर की तरफ, दिस इज वेक्टर बी, तो ए इज एंटी पैरेलल टू बी। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं,
two vectors if two vectors have if two vectors are in opposite direction if two vectors are in opposite directions, then they are known as anti-parallel vectors. इसके अंदर तो दो वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स कब बोलते हैं? जब दोनों वेक्टर्स की क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री बनता है। हम नोट्स लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। कैसा होता है? इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर and this is another vector, this is vector A and this is vector B and there is a angle between both is 180 degree. अब जो नेक्स्ट टाइप आता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कब बोलते हैं? देखो, सपोज करो ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, तो मैं मान लेता हूं सपोज ये कोई एक हमारा वेक्टर A है। ये यूनिट वेक्टर कब होगा? इफ magnitude of A is 1। अगर A वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तब हम इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, if magnitude of a vector becomes 1 or unity, then it is known as unit vector। जब किसी भी वेक्टर की वैल्यू, लेंथ या मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाए, यूनिटी के बराबर हो जाए, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है? नेगेटिव वेक्टर। कभी कभी क्वेश्चन में नेगेटिव वेक्टर बोलेगा, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैं जब वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा था डेफिनेशन, तो उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, यानी मैग्नीट्यूड, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। बट आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव वेक्टर, लेकिन मैंने वहां पे नेगेटिव वेक्टर का नाम नहीं लिया था। देखो, वैल्यू का नेगेटिव होना और वेक्टर का नेगेटिव होना दोनों में फर्क है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वेक्टर, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू। यहाँ पे हम कोई वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स कब नेगेटिव होते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक कोई वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और ये कोई एक वेक्टर और है, इस तरह से नाम नहीं देते हैं। ये कोई एक वेक्टर है और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है। अगर इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर के लेंथ के बराबर हो जाए और एरो एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर। और नेगेटिव सिर्फ नाम में होता है, ठीक है। सपोज करो कि इस वेक्टर का नाम ए है, ये वेक्टर है, तो इसकी नाम क्या होगी? माइनस ए वेक्टर, अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव है। अब इसकी हम जरा डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ मैग्नीट्यूड of both vectors are equal and direction is opposite
and direction is opposite to each other, and direction is opposite, then one vector is said to be the negative of the other vector. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज करो ये हमारे पास कोई एक वेक्टर c है। अब हमसे कोई बोल रहा है राइट डाउन द नेगेटिव ऑफ द c वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, राइट डाउन, दिस इज द एग्जाम्पल, राइट डाउन द नेगेटिव ऑफ c वेक्टर। हमारा काम क्या है, c वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सेम लेंथ की एक वेक्टर ले लेंगे और उसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, अपोजिट, मींस 180 डिग्री पे उसी वेक्टर को घुमा के एक दूसरा वेक्टर लिख देंगे और नाम में क्या करेंगे, c वेक्टर लगेंगे और यहाँ पे नाम में नेगेटिव ऐसे दे देंगे। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, एक दूसरे का। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाउ टू डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसकी मैग्नीट्यूड को हमें दिखाना है, कैसे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज, इसकी मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका क्या है, ये वेक्टर एज इट इज लिखेंगे और ऐसे मॉडुलस लगा देंगे, या फिर दूसरा तरीका इस ए वेक्टर का सिर्फ लेटर लिख देंगे, ठीक है, इस पे एरो हटा देंगे। किसी भी जो वेक्टर होता है ना उस पर से अगर हम एरो हटा दें तो वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल गिव आल्सो मैग्नीट्यूड एंड दिस विल आल्सो गिव द मैग्नीट्यूड। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर is equals to 10 centimeter. Is this example is correct or not? क्या ये सही है, ये वेक्टर बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो अगर इसकी सॉल्यूशन हम देखें तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, और इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द वेक्टर। तो कभी भी वैल्यू जो है नेम के बराबर नहीं हो सकता है। सपोज करो आपके पास ओनियन है तो ओनियन इक्वल्स टू 5 kg नहीं ले सकते हैं कभी भी, ओनियन एक नाम है, 5 kg वेट है। ठीक उसी तरह से अगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है सही, ये वैल्यू है तो इसका इधर भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू का सिंबल देना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस पे एक मोड लगा देंगे या फिर सिर्फ कैपिटल लेटर ले लेंगे, एरो हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट। अब एक एग्जांपल है हमारा, ये कोई ए वेक्टर है, कोई ये माइनस ए वेक्टर है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। और क्या हमसे बोल रहा है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर। दोनों वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड लिखनी है। हम क्या करेंगे, इसकी अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या रहेगा, ये पर मॉडुलस लगा देंगे, और इसकी अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखनी है तो क्या लिखेंगे, माइनस का ए वेक्टर, इस पे एक मॉडुलस लगा लेंगे। मॉडुलस का मतलब वैल्यू, यानी ये मॉडुलस हमको क्या देगा, सिर्फ ए की वैल्यू। जहां पे भी ये मॉडुलस हमको क्या देगा, सिर्फ ए की वैल्यू। हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यू के बराबर होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि वेक्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाए, लेंथ और नेमिंग में फर्क क्या होता है। अब ये हमारा एक एग्जांपल है, ये इस एग्जांपल से हम नेमिंग में और लेंथ में, वैल्यू में फर्क समझेंगे। क्या है, एक हमें ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल की जो साइड्स है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सिंपल है। पहला ऑप्शन क्या है,
थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, एंड सेकेंड इज दूसरा क्या है हमारा, सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर। तीसरा नंबर हमारा क्या दे रखा है हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, वन बाय वन पिक करते हैं। पहले हमने लिया क्या, सॉल्यूशन में देखते हैं। पहला हमने लिया साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। बट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज करो कि यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ क्या है, ये पी है, और इसकी ये बी है, और इसकी ये लेंथ एच है, मैं मान लिया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ पी अपॉन लेंथ ऑफ एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी लेंथ क्या दे रखा है P, और इसकी लेंथ क्या है B, और इसकी लेंथ क्या है H, और ये एंगल थीटा है। तो कोई ये एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और इसकी ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर। देखो, बेस के अपोजिट जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बेस वाला जो साइड जिस पे एंगल होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो 90 के सामने वाला होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। जबकि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, साइन थीटा बराबर नेम ऑफ द वेक्टर है, तो लेंथ की जगह यहाँ पे नेम दे रखा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन को पिक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में ये ऐसे दे रखा है, सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर। ये क्या है, सी वेक्टर क्या है, नेम है, बी वेक्टर क्या है, नेम है, ए वेक्टर क्या है, नेम है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ द सी वेक्टर का स्क्वायर है, ये बी वेक्टर भी एक नाम है, इसका स्क्वायर है, ए वेक्टर भी एक नेम है, किसी वेक्टर का नाम है, इसका भी स्क्वायर है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर ऑफ एच हाइपोटेनस। यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट साइड। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर की सम किसी तीसरे साइड के बराबर होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमको कहता है। एच स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका स्क्वायर। ठीक उसी तरह से बी स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस के स्क्वायर होगी, लेंथ की जो बेस की लेंथ होगी उसका स्क्वायर। तो हमको जो रिलेशन मिलता है वो लेंथ के स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है। यानी पाइथागोरस हमको एक ही रिलेशन देता है, वो रिलेशन ये है कि दो स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ, तो पाइथागोरस जो हमको रिलेशन देता है वो क्या देता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ को अगर स्क्वायर करके जोड़ दें तो तीसरे साइड की जो है लेंथ वो मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये उल्टा है, यहाँ पे दो साइड की नेमिंग का स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है, तो तीसरा साइड हमको तीसरे साइड की नेमिंग का स्क्वायर मिल रहा है, जो कि ऐसा मैथ्स में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर थर्ड पे। अब इसमें थर्ड ऑप्शन हम पिक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, बी वेक्टर बाई
ए, मैं मान लेता हूं ये जो, मैं इसमें एक चीज एज्यूम करता हूं, ये जो ट्रेंगल दे रखा है, वेक्टर के साइड से बना हुआ ट्रेंगल, इसमें इस वेक्टर की जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है, इसकी लेंथ को मैं कैपिटल बी मान लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रेंगल के अंदर ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इस ट्रेंगल में, पी बाई एच। तो पी की वैल्यू क्या होती है, जो ये थीटा है ना, थीटा से जो एंगल साइड सटा हुआ होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और 90 के सामने जो होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये साइड जो होता है सामने वाला, थीटा के सामने वाला, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, बेस। और सपोज करो ये साइड, इस साइड की लेंथ मैं मान लेता हूं सी, तो बी बाई सी होगा, जो कि यहाँ पे इससे डिफरेंट है। ये रेशियो क्या है, बी बाई ए है, और ये रेशियो क्या है, बी बाई सी। दिस इज द करेक्ट, दिस इज द राइट रेशियो, बट दिस इज द रॉन्ग रेशियो, इसीलिए यहाँ पे रिलेशन ही ये रॉन्ग दिया है। तो ये आते हैं फाइनल और फोर्थ। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, वो क्या है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। यानी अगर हम इसको लॉन्गेस्ट साइड में, अगर इसको हम h मानते हैं, c को हम h से रिप्लेस कर देते हैं, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ दे रखा है ऑप्शन में। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ है, उसका स्क्वायर है। ये क्या है, दोनों स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ का स्क्वायर है। तो पाइथागोरस यही तो कहता है ना कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड in a right angle triangle is equal to the square of the longest side। तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बिकॉज दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ। तो दो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर की सम बराबर होगी तीसरे साइड के स्क्वायर के, ठीक है। इसीलिए ये सही है, ऑप्शन सी सही है। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।